सैयद असगर अली जी, इस्लामिक ज्ञाता, आपसे मेरा सवाल रहेगा। देखिए, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। लेकिन अब जो ये नई बहस छिड़ चुकी है, जाति से ऊपर उठकर जय हिंद का नारा गाया जा रहा, क्या लगता है आपको, ये कोई संयोग या कोई बड़े प्रयोग की तैयारी? मैं तो एक नॉर्मल बात कहूंगा, जो ये हादसा हुआ ये पूरी तरह से निंदनीय है। ये मानवता के तिरस्कार की बात है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई संत महात्मा महंत बन जाता है तो उससे उसका नाम ले लिया जाता है और उसको दूसरा नाम दिया जाता है। तो दूसरा नाम से वो प्रसिद्ध होता है, काम सारे उसी नाम से करता है, लेकिन आधार में तो उसका रियल नाम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, हमारे विधायक हैं हवा महल के, लेकिन उनका असली नाम संजीव शर्मा है, लेकिन वो बाल मुकुंदाचार्य। इसी तरह स्वामी सौरभ दास जी हैं। सभी लोगों को संत की उपाधि मिलने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार उनका नाम ले लिया जाता है और उनको एक अलग नाम दिया जाता है। यहाँ भी यही मामला है। हिंदू के आधार पर, धर्म के आधार पर तो हमने लोगों को जमा किया, लेकिन जाति के आधार पर हमने बांटा। हमारे जो धर्म शास्त्र है वो तो कहते हैं कि अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम। छोटे दिल के जो लोग होते हैं वो इस बात पर गणना करते हैं कि तुम कोई और हो, हम कोई और है। जिनका चित उदार होता है वो तो कहते हैं कि हमारा समस्त परिवार जो है वो पूरा विश्व है, तो हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि शुरुआत से ही इस तरह का संदेश मिलता है कि शूद्र और अवर्ण लोगों को शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो वो कर्ण है। सूर्यपुत्र कर्ण कुंती जी के जो बेटे थे वो चलाते थे रथ, तो सूत पुत्र कहलाते थे। इसी बुनियाद पर द्रोणाचार्य जी ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने परशुराम जी से ली थी। ऐसे कई उदाहरण, एकलव्य का है, शंभु ऋषि का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, विदुर का है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे, और दूसरी चीज मनुस्मृति में एक मंत्र मिल जाता है, शूद्राय ना वेदम अध्याय पैसतः, यानी कि शूद्र को वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। तो ये तो उन्होंने धर्म शास्त्रों की बुनियाद पर किया। जितनी भी जातियां हैं वो सब अब खत्म हो चुकी है। जब से महाजल पलावन वाले मनु की कथा हमें मिलती है, वैवस्व पुराण मनुस्मृति में ये कथा मिलती है कि महाराज मनु ने एक नौका बनाई थी, उनके जमाने में जल प्रलय आया था, सभी लोग डूब गए थे, सिर्फ 7 फैमिली, 7 सप्तऋषि जो थे सब उसके अंदर बैठे थे। तो जो ब्राह्मण था पापी वो भी डूब गया था, जो शूद्र था पापी वो भी डूब गया था, क्षत्रिय पापी जो था वो भी डूब गया था, अन्य जो पापी थे सब डूब गए थे। सिर्फ वही लोग बचे थे जो उस नौका में बैठे थे, वो सप्तऋषि थे। फिर बाद में पूरा संसार उन्हीं सप्तऋषि की संतान है। आपके और मेरे शरीर में उन्हीं ऋषियों का रुधिर दौड़ रहा है। वर्ण है वो भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग धार्मिक ग्रंथों से सदाचार दूर रहते हैं तो इसलिए ये सब बातें हमें पता नहीं होती। लेकिन फिर भी संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि जाति के आधार पर किसी के साथ मारकाट की जाए या उसको अलग किया जाए। बहुत ही तिरस्कारपूर्ण मामला है। ये दंभ मुसलमानों ने ज्यादा कदा झेला है यहाँ पर। जैसे कि ट्रेन के अंदर एक सैनिक ने एक मुसलमान व्यक्ति को सिर्फ इसी वजह से मार दिया था। ऐसे कई कांड हुए हैं, आप भी जानते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह, जो धर्म के आधार पर हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में जातीय मारकाट जो है ये बहुत बड़ी बाधा होगी सर।